अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है जॉर्ज इलियट की बायोग्राफ़ी। जॉर्ज इलियट जो हैं वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं। इसके अलावा जर्नलिस्ट और एज अ ट्रांसलेटर भी इन्होंने काम किया। लीडिंग राइटर्स थी विक्टोरियन इरा की। इनकी बर्थ हुई नवंबर 22, 1819 में न्यूटन टाउन, इंग्लैंड में, और इनकी डेथ हुई 22 1880 एट द एज ऑफ द 61। अब अगर हम देखें तो ये थर्ड चाइल्ड थी रॉबर्ट एवंस की, जो कि एक कारपेंटर होने के साथ साथ एक स्टेट मैनेजर थे, और इनकी मदर का नाम था क्रिस्टियाना पैरसन एवंस। जॉर्ज इलियट जो है ये इनका पेन नेम है, इनका रियल नेम है मैरी एन एवंस। इनकी एजुकेशन जो है इन्होंने रिसीव की, अच्छी एजुकेशन को रिसीव किया। एक वुमेन होने के नाते जो है इन्हें अच्छी एजुकेशन मिली। उस टाइम पीरियड पे औरतों को कम ही एजुकेशन दिलवाई जाती थी, पर इन्हें सबसे अच्छी एजुकेशन दी गई। इन्होंने लोकल बोर्डिंग स्कूल को अटेंड किया और बाद में जो है अपनी स्टडीज़ को घर से ही कंटिन्यू किया। शी डिवेल्प द पैशन फॉर रीडिंग एंड द राइटिंग। उन्हें जो है काफ़ी पैशन था रीडिंग और राइटिंग का, और इस तरह से इनका करियर स्टार्ट हुआ। इन्होंने अपना करियर जो है एज अ ट्रांसलेटर और जर्नलिस्ट के तौर पे स्टार्ट किया। इन्होंने बहुत से जो हैं वर्क्स जो जर्मन में थे उन्हें दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया, जिसमें डेविस स्ट्रस का वर्क आता है लाइफ ऑफ द जेसस। और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स और रिव्यूज़ भी लिखे मुख्तलिफ पब्लिकेशंस के लिए, जिनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस थी वो वेस्टमिनिस्टर रिव्यू था। अब अगर हम इनके वर्क्स देखें तो इनका पहला वर्क जो था वो है एडम बेड, जो पब्लिश हुआ 1859 में, और इस नावल को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, जिसकी वजह से इन्होंने अपने जो है नावल लिखना स्टार्ट किए। द मिल ऑन द फ्लोस 1860 में पब्लिश हुआ, सेलेस मार्नर 1861 में, रोमोला 1863 में, फिलिक्स होल्ट द रेडिकल 1866 में, मिडल मार्च 1871 से लेके 72 के टाइम पीरियड के दरमियान ये पब्लिश हुआ। डैनियल डैरंडा 1876 में। ये इनके वर्क्स थे जिसको इन्होंने लिखा आफ्टर जो है इनकी फर्स्ट नावल की सक्सेस के बाद इन्होंने बाकी के नावल्स लिखे। पर्सनल लाइफ में अगर हम इनकी देखें तो जॉर्ज इलियट की जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है उसमें। ये एक मैरिड शख्स थे जिनका नाम जॉर्ज हेनरी ल्यूस था। उसके साथ ये रही 1854 तक, जब तक 1854 से लेके अंटिल जब तक ल्यूस की डेथ नहीं होगी 1878 में। ल्यूस जो है वो अपनी मैरिज से काफ़ी अनहैप्पी था, पर उस टाइम पीरियड में किसी को डिवोर्स नहीं दे सकते थे, मतलब अपनी वाइफ को कोई भी डिवोर्स नहीं दे सकता था इंग्लिश लॉ के मुताबिक। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, उन्हें अपनी फर्स्ट वाइफ को जो है वो डिवोर्स नहीं दी, और जॉर्ज इलियट के साथ उनके रिलेशन चलता रहा। और ल्यूस की डेथ के बाद जो है इन्होंने जॉर्ज इलियट ने शादी की जॉन वॉल्टर क्रॉस से, जो कि एक बैंकर थे, इन 1880। उसके बाद ये इनकी डेथ हुई ऑन दिसंबर 22, 1880 में एट द एज ऑफ द 61 ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द किडनी डिजीज़। यानी ये अपनी किडनी डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से मर गई दिसंबर 22, 1880 में। अगर हम इनके राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें तो इनके राइटिंग स्टाइल में एलिमेंट ऑफ रियलिज़म पाए जाते हैं और रोमांटिसिज्म पाया जाता है, और इनके जो नॉवेल्स हैं वो जाने जाते हैं रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ द लाइफ की वजह से इन विक्टोरियन इंग्लैंड में, जिस वजह से ये काफ़ी फेमस थी उस टाइम पीरियड में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।